भतीजे के साथ आपत्तिजनक हालत में थी मां। 6 साल की बेटी ने देख लिया तो खंडहर में मिली लाश। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ की है। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की तो पता चला कि बच्ची की मां सुलेखा के अपने भतीजे के साथ प्रेम संबंध थे। 6 साल की काव्या ने मां को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके चलते मां ने डरकर अपनी ही बेटी की हत्या कर दी और शव को खंडहर में फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में विवाहेतर संबंध के चलते एक 6 साल की मासूम बच्ची को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। मां ने प्रेमी के साथ मिलकर दरांती से वार कर अपनी ही बेटी की हत्या कर दी और उसके शव को खंडहर में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची शाम को घर से बाहर खेलते हुए संदिग्ध हालत में गायब हो गई थी। बच्ची के परिवार के साथ ग्रामीण हर जगह तलाश कर उसका कहीं कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। जांच के दौरान पुलिस को मासूम का शव 20 मीटर की दूरी पर खून से लथपथ खंडहर में पड़ा मिला। तुरंत ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम के विभिन्न बिंदुओं की जांच की। पुलिस के अनुसार बच्ची की गर्दन एवं पेट पर ऐसे निशान थे जैसे किसी तार से गले को घोटा गया हो। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की तो पता चला कि बच्ची की मां सुलेखा के अपने भतीजे के साथ प्रेम संबंध थे। 6 साल की काव्या ने मां को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके चलते मां ने डरकर अपनी ही बेटी की हत्या कर दी और शव को खंडहर में फेंक दिया। यह घटना थाना बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव जखेड़ा में हुई। सुलेखा का पति ट्रक ड्राइवर है। वह रोजी रोटी के लिए अक्सर बाहर रहता था। इस बीच सुलेखा ने अपने जेठ के बेटे अंकित के साथ प्रेम संबंध बन गए। राजेश के बाहर जाने के बाद सुलेखा और अंकित ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताते थे। 31 मार्च 2024 को राजेश ट्रक लेकर बाहर गया हुआ था। रविवार को दोपहर सुलेखा एवं अंकित रंगरेलिया मना रहे थे, तभी 6 वर्षीय बेटी काव्या ने दोनों को साथ देख लिया था और पिता राजेश को सारी बातें बताने को कहा। इससे सुलेखा और अंकित डर गए और दोनों ने मिलकर काव्या की दरांती से वार कर हत्या कर दी और अंधेरे में मासूम की हत्या करके शव को खंडहर में फेंक दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए काव्या की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। कप्तान अभिषेक वर्मा ने मासूम की हत्या में स्वयं बारीकी से जांच की। घर की बारीकी से निरीक्षण किया तो उन्हें दीवार पर खून के धब्बे दिखाई दिए और फर्श को पानी से धोया गया था और घर की नाली में भी खून दिखाई दिया। कप्तान ने मकान को सील कर मां सुलेखा से पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पुलिस की सख्ती के आगे वह टूट गई और उसने बेटी की हत्या की बात कबूल कर ली। सुलेखा ने बताया कि उसका प्रेम संबंध अपने भतीजे अंकित के साथ चल रहा था। बेटी ने दोनों को साथ देख लिया, जिसके बाद उसने दराती सवार कर बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल की गई दराती भी बरामद कर ली गई है। महिला की हत्या करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। मामूली बात पर की थी वारदात। दोस्तों, ये खबर हनुमानगढ़ की है। नाली का पानी गली में आने की बात पर एक विवाहित महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो मृतक के रिश्तेदार हैं। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर थाना क्षेत्र के गांव भुकरक्का में होली के दिन गली में नाली का पानी इकट्ठा होने की बात पर महिला की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले वार्ड नंबर 4 के भुकरक्का निवासी 2 आरोपियों को वसीर खान, जिसकी उम्र 40 और बिलाल, जिसकी उम्र 37 वर्ष है, पुत्र साहबदीन को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ कर वारदात में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में पता लगाया जा रहा है। थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा ने बताया कि मृतका मैमुना, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, दोनों आरोपियों के रिश्ते में भाभी लगती हैं। मैमुना ने पति महबूब के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर वसीर और बिलाल समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। शिकायत में पीड़ित ने बताया था कि होली के एक दिन पहले रविवार को महबूब का अपने ताऊ साहबदीन के बेटे वसीर और बिलाल से उसके परिजन के साथ गली में नाली का पानी इकट्ठा होने की बात को लेकर विवाद हो गया था। रविवार सोमवार की रात 2 बजे बिलाल, वसीर, शोएब और इमरान ने उसके घर पर पथराव भी किया। अगले दिन रविवार उसकी पत्नी मैमुना घर के बाहर
गली में झाड़ू लगा रही थी। तब इन लोगों ने एक राय होकर लाठी डंडों से गणासी से उस पर हमला कर दिया। हमले में वह बुरी तरीके से जख्मी हो गई। सिरसा के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि जांच पड़ताल करने के बाद अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पति के साथ प्रेमी को भी रखने की जिद पर अड़ी 3 बच्चों की मां। नहीं बनी बात तो खंभे पर चढ़ गई बसंती। दोस्तों ये खबर गोरखपुर की है। गोरखपुर में 3 बच्चों की मां अपने प्रेमी के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गई। उसकी मांग थी कि वो घर में अपने प्रेमी को रखे और जब पति इस पर गुस्सा किया तो नाराज होकर बिजली के खंभे पर चढ़ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर महिला को नीचे उतारा। शोले फिल्म में बसंती के लिए बीरू पानी की टंकी पर चढ़ गया था, लेकिन गोरखपुर में बसंती अपने बीरू के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गई। यह बसंती सिंगल नहीं बल्कि विवाहित महिला और 3 बच्चों की मां है। उसका पति से मांग था कि वो अपने प्रेमी को घर में साथ रखे, जिसे पति ने मानने से इनकार कर दिया था। यह मामला गोरखपुर के पिपराइच थाना इलाके का है, जहां बुधवार को दोपहर करीब 12 बजे महिला घर से निकलकर बिजली के खंभे पर चढ़ गई। उसके बाद वहां हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। देखते ही देखते वहां लोगों का हुजूम लग गया। दरअसल 3 बच्चों की मां को एक शख्स से प्यार हो गया। जब पति ने इसका विरोध किया तो महिला नाराज होकर बिजली के पोल पर चढ़ गई। इसके बाद उसने 11,000 केवी के हाई वोल्टेज तार को कसकर पकड़ लिया। गनीमत रही कि उस समय लाइट कटी हुई थी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इसी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और किसी तरह महिला को समझा बुझाकर नीचे उतारा। स्थानीय लोगों ने बताया कि 34 साल की महिला का प्रेम प्रसंग चल रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि 34 साल की इस महिला का प्रेम प्रसंग चल रहा है और पति के साथ अनबन भी चल रही है। इसके पति का नाम राम गोविंद है, जिसकी उम्र 35 साल है। वह घर चलाने के लिए मजदूरी करता है। इस महिला की जिद थी कि वो घर में अपने प्रेमी को भी साथ रख ले, जिसकी वजह से झगड़ा सड़क पर उतर आया। इस घटना का वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया। वहीं जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विद्युत विभाग से बात की और उन लोगों ने आकर महिला को समझा बुझाकर नीचे उतारा। इस मामले में पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पारिवारिक कलह दिखाई पड़ती है। पिपराइच थाना प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि सूचना के बाद जब पुलिस पहुंची तो महिला बिजली के खंभे पर चढ़ी हुई थी। प्रथम दृश्य पारिवारिक कलह दिखाई पड़ती है। इसके बाद महिला को समझा कर बुझाकर बिजली विभाग की टीम के मदद से नीचे उतारा जाता है। फिलहाल महिला सुरक्षित है और उसे उसके पति के साथ घर भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में किसी तरह से कोई तहरीर नहीं मिली थी। 12 साल की बहन को पहली बार पीरियड्स आया था खून, भाई ने अफेयर के शक में किया मर्डर। दोस्तों ये खबर मुंबई की है। मुंबई के ठाणे से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 30 साल के सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी 12 साल की बहन की हत्या कर दी। मुंबई के ठाणे से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 30 साल की सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी 12 साल की बहन की हत्या कर दी। हत्या का कारण उसके बेबुनियाद शक के आधार पर था। यहाँ बात यह थी कि उसकी बहन को पहली बार पीरियड्स आए थे और इसे देखकर आरोपी को यह शक हुआ था कि उसकी बहन ने शारीरिक संबंध स्थापित किए हैं। इसी शक में उसने बेगुनाह बच्ची की हत्या कर दी। लड़की अपने भैया और भाभी के साथ उल्लासनगर में रहती थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की मूर्खता के कारण एक मासूम बच्ची को भुगतनी पड़ी। बताया गया है कि कुछ दिन पहले लड़की को पीरियड्स शुरू हो गए थे, जिसके कारण उसे खून आ रहा था। उसके भाई ने देखा कि लड़की के कपड़ों पर खून के धब्बे थे और इसके बाद उसे शक होने लगा कि उसका किसी के साथ अफेयर है। उस मासूम बच्ची को पीरियड्स के बारे में भी अधिक जानकारी नहीं थी। ऐसे में जब आरोपी से उससे खून के धब्बों के बारे में पूछा तो लड़की डर गई और कुछ नहीं बता पाई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने उसके मुंह और पीठ पर जलती हुई चीज से दाग दिया। वह इतनी बुरी तरीके से जल गई कि उसकी मौत हो गई।
25 साल के बेरोजगार प्रेमी के लिए 28 साल की प्रेमिका ने पति को मार दिया। 12 साल पहले हुई थी शादी, 2 बेटे अनाथ। धौसा जिले के बालाहेड़ी थाना पुलिस की टीम ने ब्लाइंड मर्डर का मात्र 6 घंटे में खुलासा कर दिया। प्रेम प्रसंग में अड़चन बन रहे पति की पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर रस्सी से गला घोंटकर हत्या की और लाश को नेशनल हाईवे के पास एक खेत में फेंक दिया। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी, प्रेमी समेत 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी वंदिता राणा ने बताया है कि गुरुवार को सायपुर निवासी आशा देवी ने थाना बालाहेड़ी पर अपने पति रामदयाल मीणा उर्फ रामू की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शंकरलाल एवं सीओ प्रेम बहादुर के सुपरविजन एवं एसएचओ महावा जितेंद्र सिंह सोलंकी, एसएचओ बालाहेड़ी जन्मेजाराम के नेतृत्व में अलग अलग टीम गठित की गई। गठित पुलिस टीम के द्वारा सायपुर गांव में पूछताछ की तो जानकारी में आया कि संतोष उर्फ संजय मीणा निवासी रसीदपुर का आशा देवी के साथ करीब 2 साल से अफेयर चल रहा था, जिसका उनके घर भी आना जाना था। संदिग्ध संतोष मीणा के घर पर पुलिस ने दाबिश दी तो वह फरार मिला। मोबाइल पर संपर्क किया तो पहले तो कॉल काटने लगा, बाद में स्विच ऑफ कर दिया। शक गहरा हो जाने पर पुलिस ने तकनीकी मदद से संतोष उर्फ संजय मीणा एवं उसके साथी उमाशंकर तिवारी को डिटेन कर गहनता से पूछताछ की तो सामने आया कि प्रेम में अड़चन बन रहे रामू उर्फ रामदयाल की हत्या की साजिश उसने आशा देवी के साथ मिलकर रची। पैसे देने के बहाने बालाहेड़ी मोड़ बुलाकर वह रामदयाल को अपनी बाइक पर बैठाकर थाना टोडा भीम के मनोज गांव में अपने रिश्तेदार भानु एवं रामदयाल मीणा के पास ले गया और वहां घुमाते हुए शराब पिलाते रहे। शराब का अत्यधिक नशा हो जाने पर उन्होंने रस्सी से गला घोंटकर हत्या की और नेशनल हाईवे पर समलेटी गांव के पास से खेत में उन्होंने रामदयाल उर्फ रामू मीणा का शव फेंक दिया। संतोष की निसंदेही पर पुलिस ने मृतक रामदयाल का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में आरोपी प्रेमी संतोष उर्फ संजय प्रभुदयाल मीणा रसीदपुर थाना मंडावर, प्रेमिका आशा देवी रामदयाल निवासी सायपुर थाना बालाहेड़ी, साथ ही उमाशंकर तिवारी पुत्र गोपाल निवासी पीली कोठी थाना महुआ जिला धौसा और रिश्तेदार भानु उर्फ रॉबिन मीणा एवं रामदयाल मीणा को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आशा और रामू के 2 बच्चे भी हैं। दोनों की शादी करीब 12 साल पहले हुई थी। रामू खेतीबाड़ी का काम करता था और संतोष बेरोजगार और पढ़ाई कर रहा है। चाचा की हत्या करने वाला भतीजा गिरफ्तार, मां से गाली गलौज का बदला लेने के लिए पीटकर कर दी हत्या। दोस्तों ये खबर भरतपुर की रुदावल की है। भरतपुर के रुदावल थाना इलाके में 29 मार्च को एक युवक ने अपने चाचा की हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पकड़ने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था। अपने चाचा से युवक ने अपनी मां की बेइज्जती का बदला लेने के लिए सरिया से मारपीट की थी, जिसमें व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। ब्रहाबाद निवासी प्रदीप ने रुदावल थाने में मामला दर्ज करवाते हुए बताया था कि 29 मार्च को सुबह 10 बजे मेरे पिता राधेश्याम मेले से बिल्लियां निकालकर घर आ रहे थे। रास्ते में हमारे गांव के रोहित और जीजा ने पोस्ट ऑफिस के पास मेरे पिता को रोक लिया और सरियों से उसके साथ मारपीट की। राधेश्याम के शरीर पर अंदरूनी चोटें आई। उन्हें तुरंत बयाना अस्पताल लेकर जाया गया। वहां से उन्हें भरतपुर के आरबीएस अस्पताल रेफर कर दिया। आरबीएस अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। मृतक राधेश्याम की पत्नी बंतो देवी ने बताया है कि प्रदीप और उसका दोस्त गांव में ही पानी की टंकी पर नहा रहे थे। तब दोनों ने बात कर रहे थे कि आज 26 जनवरी है, गांव का स्कूल में डांस का वीडियो बनाने चलेंगे। रोहित की मां सुशीला वहीं पर खड़ी थी। रोहित की बहन का स्कूल में डांस का प्रोग्राम था।
रोहित की मां को लगा कि यह मेरी बेटी का वीडियो बनाने की बात कर रहे हैं। रोहित की मां ने प्रदीप से मौके पर ही कहासुनी कर दी और घर में आकर प्रदीप की माता पिता से गाली गलौज कर दी। दोनों के बीच विवाद हो गया। मां से गाली गलौज का बदला लेने के लिए किया मर्डर। 2 महीने से दोनों परिवार में रंजिश चल रही थी। रोहित चेन्नई में नौकरी करता था। वह होली पर छुट्टी लेकर आया था। होली से 2 दिन पहले ही वह अपने मामा के यहाँ चला गया था। 28 मार्च को वह अपने मामा के यहाँ से अपने घर आया था। रोहित को पता लगा कि जब वह चेन्नई में था तो राधेश्याम ने उसकी मां से कहासुनी की और गालियां भी दी। इसलिए रोहित 28 मार्च से अपने परिवार के चाचा राधेश्याम से बदला लेने के लिए घूम रहा था। फूफा ने भतीजे को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, फिर उगला हत्या का राज। दोस्तों ये खबर मेरठ के रोहटा की है। मेरठ में रोहटा थाना क्षेत्र के पुटखास गांव में बुआ के घर आए भतीजे की फूफा ने शराब के नशे में पीट पीट कर हत्या कर दी। यही नहीं, फूफा ने परिजनों को गुमराह करने के लिए कई बार बयान भी बदले। हालांकि इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी फूफा को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पिटाई और गला घोंटकर हत्या करने का खुलासा हुआ है। हत्या को लेकर परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। सरूरपुर थाना के गांव रिठाली निवासी विनोद गिरी ने सोमवार देर रात रोहटा थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उसका बेटा वासु, जिसकी उम्र 8 वर्ष थी, अपनी बुआ रेशम निवासी पुटखास के यहाँ आया हुआ था। सोमवार की रात परिवार वालों ने सूचना दी कि उसके बेटे की मौत हो गई। इसके बाद परिवार वाले मौके पर पहुंचे तो बेटे का शव पड़ा हुआ था। इसे लेकर रेशम के पति रविंद्र ने परिजनों को पहले बताया कि उसकी मौत नहाते समय हुई है, तो कभी कुछ और बताया। इसे लेकर उसने कई बार बयान भी बदले। इसके बाद वह मौके से भाग गया। हालांकि पुलिस ने रात में ही उसे गिरफ्तार कर लिया और उसने पुलिस को पूरा घटनाक्रम बता दिया। उधर मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें पिटाई और गला घोंटकर हत्या करने का खुलासा हुआ है। आरोपी फूफा रविंद्र ने पुलिस को बताया कि वह शराब के नशे में था, वासु शैतानी कर रहा था। इसे लेकर उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वासु की हत्या को लेकर परिवार वालों ने आरोपी फूफा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। वहीं पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने की पूरी तैयारी कर ली है।